नमस्ते स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटी का और साथ ही साथ एक्सरसाइज 6.1 भी पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6. हम पढ़ने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2। ठीक है, 6.1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। डन। सो स्टार्ट करते हैं। हमने 10 क्वेश्चंस तक तो कर लिए थे, आज 11 से स्टार्ट करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो पाई और पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 इंटू 5 इंटू 2 माइनस एक्स बाय 3। ये 3 और 5 कट नहीं होंगे तो ये 3 को ऊपर लेके जाओ तो 9 इंटू एक्स माइनस 2, ये 5 को ऊपर लेके जाओ तो 25 इंटू 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 9x माइनस 18 और ये हो जाएगा 25 2 जा 50 माइनस 25। तो 25 इधर आएगा तो 25x प्लस 9x, ये इधर चला जाएगा 50 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा 34x और ये हो जाएगा 68। और आपको पता है कि ये दोनों कट होते हैं 34 और 68 2 से, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो बेटा इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब कहाँ तक पहुंच सकता है, माइनस इनफाइनाइट, कहाँ से लेके 2 से, और लेस देन इक्वल टू है मतलब क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। सिर्फ लेस देन होता तो ओपन ब्रैकेट आता। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है हमें, 1/2 3x बाय 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। अब 2 और 3 तो कट नहीं हो सकते, तो 3 को इधर लेके जाओ, 2 को इधर लेके जाओ। सो 3 इंटू 3x बाय 5 प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 6। अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 4 दा 20 होल डिवाइड बाय 5 2x माइनस 6। 5 को ऊपर लेके जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 20 5 2 दा 10 x माइनस 6। समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूँ, जो नॉर्मल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाई ये यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ही 5 को ऊपर भेज सकता हूँ, डायरेक्ट नहीं भेज सकता। तो 3 3 जा क्या होगा 9x प्लस 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 10x, ये हो गया माइनस 60। ये देखो प्लस 60 माइनस 60 कट नहीं हो सकते, माइनस 60 को इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 9x को उधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा माइनस 9x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10x माइनस 9x, x इज लेस देन इक्वल टू 120। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन सेट माइनस इनफाइनाइट टू 120 लेस देन इक्वल टू है तो उसकी क्लोज ब्रैकेट आएगा। समझ रहे हो बेटा, देखो 120 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x या x इज लेस देन इक्वल टू 120, दोनों का मतलब तो सेम ही होगा। ओके, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 6x माइनस 2। देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो अब जो वो सॉल्यूशन सेट लिखने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2 2 जा कितना होगा 4x प्लस 2 3 जा कितना होगा 6 माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू एक्स 6x और 6 माइनस 2 माइनस 12, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 और ये हो जाएगा 6x माइनस 12, माइनस 12 इधर आएगा तो 12 माइनस 4, 4x इधर आएगा तो 6x माइनस 4x, तो ये कितना हो जाएगा 8 2x। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन नहीं सिर्फ ग्रेटर देन 4, इक्वल टू 4 नहीं आ सकता। तो इसका बेटा सॉल्यूशन सेट हम किस हिसाब से लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 4 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, क्योंकि ग्रेटर देन है तो कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। ओके बेटा, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 37 माइनस 3x प्लस 5 9x माइनस 8x माइनस 3। आप बोलो सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी दिए जाते हैं, तो सारे इजी के इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो सबसे हो जाए, बट मिस्टेक भी इसमें होती है। उसका रीजन बताता हूँ। ये देखो जल्दी जल्दी में आप लोग ये देखो ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो माइनस 3x और प्लस 5 ही लिखे होगे, माइनस 5 नहीं लिखोगे क्योंकि माइनस दोनों को लगेगा। सेम टू सेम यहाँ की बात करते हैं, 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस 8x और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 24। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। 37 माइनस 12 कितना हो जाएगा 32 माइनस 3x बराबर है 9x माइनस 8x x प्लस 24।
हम प्लस 24 को इस साइड लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा -24, और -3x को उस साइड लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा +3x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x। तो देयरफॉर ये 4 को नीचे लेके जाओ तो 8/4 क्या हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। देखो 32 - 24 8 होता है, x + 3x 4x होता है, 8 और 4 कट हो गए, देयरफॉर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2। मुंह किसकी तरफ खुला है वो चेक करना है आपको। ये कंफ्यूजन होता है ना भाई x के तरफ मुंह नहीं खुला है, मुंह 2 की तरफ है, तो पहले x को इधर रखो तो मुंह तो 2 की तरफ ही खुला रखो। हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा x इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से छोटा कहां तक माइनस इनफाइनाइट तक, बट 2 इंक्लूड करना है क्योंकि ये स्लैक इनइक्वालिटी है तो 2 की तरफ ऐसा है। डन, आगे बढ़े। ओके 15th क्वेश्चन। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x/4 लेस देन इक्वल टू 5x - 2/3 ब्रैकेट है -7x - 3/5 x/4। चलो इसको 5 को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा 5 × 5x - 2। 3 को ऊपर लेके जाओ 3 × 7x - 3, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15। सर ये क्या किया, इसको बोलते हैं एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखो, अब ये हो गया x/4, 5 × 5 मतलब 25x, -5 2 -10, -7 3 21x, माइनस माइनस प्लस 9 होल अपॉन 15। 15 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15x, 4 ऊपर चला जाएगा 25 - 21 कितना हो जाएगा बेटा 4x, -10 + 1 क्या हो जाएगा -15x, 4 जा कितना हो जाएगा 16x, और ये हो जाएगा -4 को इससे लेके आओ +4, 15x को उधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा 15x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16x - 15x मतलब x। देयरफॉर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है x की तरफ। तो इसका बेटा सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बढ़कर कहाँ तक, वो तो नहीं बोला है, कहाँ तक आएगा इनफाइनाइट है कि नहीं। इजी सारे क्वेश्चन। ओ अभी तो 7 मिनट ही हुए उसमें इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, क्या स्पीड आ रही है, सही स्पीड आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा 2x - 1/3 greater than equal to 3x - 2/4 minus 2 - x/5। अब इसका क्या करना है बेटा एलसीएम लेना है। तो पहले तो इसको तो यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो, अब बारी है इसकी। 5 ऊपर जाएगा तो 5 × 3x - 2 -4 ऊपर चला है 4 × 2 - x, और आपस में दोनों 4 5 जा 20। जो अभी हमने क्वेश्चन किया वो इस साइड को तो एज इट इज रख लो। चलो 5 × 3x कितना हो जाएगा 15x - 10, -4 × 2 -8, माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा +4x। समझ गए बेटा मैंने क्या किया -4 × 2 -8, माइनस माइनस +4x और होल अपॉन 20। ये 20 ऊपर चला जाएगा तो 20 × 2x - 1, ये 3 ऊपर चला है 15 + 4 19x, और ये हो गया -18। 22 जा 40x - 20, 19 3 जा 57x, -18 3 जा 54। अब -54 को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा +54 -20, और 40x को दूसरी साइड लेके जाओ ये कितना हो जाएगा -40x। देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा आपका 17x। इसको कट कर सकते हो तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका बेटा सॉल्यूशन सेट क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2 मतलब कहाँ तक जाएगा माइनस इनफाइनाइट, बट 2 आ रहा है इसलिए 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। इधर से उधर उधर से इधर अदला बदली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझ में आया पक्का बेटा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये 3x - 2 और 2x + 1, 2x को इधर लेके आओ तो 3x - 2x, -2 को इधर लेके आओ तो 1 + 2, x इज लेस देन 3। नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, x इज लेस देन 3 मतलब 0 1 2
3 और ये इनफाइनाइट, -1 -2 और माइनस इनफाइनाइट। इसको ड्रॉ करने का तरीका है x इज लेस देन 3, मतलब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल, और फिर यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच लो, इसको डार्क कर देना, ठीक है। मैं दो अलग अलग कलर से बना रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है। वहाँ पे आप एक ही कलर की पेंसिल होती है उससे बनाओगे, इसलिए यहाँ पे सर्कल आएगा, क्योंकि नॉट तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, अगर स्लैक होती तो यहाँ पे डॉट आता। समझ में आ गया बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबर लाइंस आप बनाना, इसको सॉल्व आपको करना है। तो देखो पाई एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5, 3x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, -1 0 1 2 और ये इनफाइनाइट। अब -1 से बड़ा होना चाहिए, बट ये देखो -1 से इक्वल भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट किया, और पूरा नंबर लाइन वहां तक खींच के गए। डॉट क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, इसलिए। डन, आगे बढ़े बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 3 into 1 minus x is less than 2 into x plus 4, 3 into 1 minus x 3 minus 3x 2x plus 8। अब देखो +8 को इस साइड लेके आऊंगा तो -8, -3x को उस साइड लेके आऊंगा तो +3, मतलब x वाले सब एक साइड रखो और बाकी सब दूसरे साइड। -5 इज ग्रेटर देन 5x, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, लेस देन 5x, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5x इज ग्रेटर देन -5, 5 और -5 कट होंगे, -1 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम इसको, तो x इज ग्रेटर देन -1, मतलब -1 0 1 2, ये हो गया इनफाइनाइट और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ पे होगा, -1 पे क्या होगा, सर्कल आएगा और ये नंबर पूरा एक्सटेंड होगा। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नंबर लाइन में ही ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x/2 5x माइनस 2/3 माइनस 7x-3/5। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x/2 एलसीएम ले लो, 5 5 जा 25x माइनस 10, 3 के साथ एलसीएम ले लो तो -21x प्लस 9 और होल अपॉन 15, 15 ऊपर चला जाएगा 15x और ये 2 ऊपर चला जाएगा 25 माइनस 21 तो 4x -10 प्लस 9 -1, तो ये हो गया 15x, 4 2 जा 8x और ये कितना हो जाएगा -2, इस साइड आ जाएगा, सही कर रहा हूँ ना मैं, 5 5 जा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9, 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 25 माइनस 21 माइनस 10 प्लस 9 सब सही है, इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा 7x और -2, x की वैल्यू लेस देन -2/7। इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखो 0 ये 1 और ये इनफाइनाइट, ये -1 ये -2 और ये माइनस इनफाइनाइट, लेस देन -2/7, तो ये यहाँ पे रहेगा, ये पॉइंट किसके लिए रहेगा, -2/7। तो इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके वहाँ पे सर्कल आएगा, डॉट नहीं आएगा, सर्कल आएगा डॉट नहीं आएगा, समझ रहे हो बेटा? एक बार तो भी कंफर्म कर लो ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20, -2/7, सही सही है। बहुत सारी बुक में है ना, वहाँ पे क्या दिया हुआ पता है, यहाँ पे लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, वो फिर आप अपने हिसाब से, फिर वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो खुद भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, फिर उसमें तो कोई टेंशन नहीं। डन, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके 21। अब जो है ना सारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं, क्या बोल रहा है, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in first two unit test, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स कितने, 70,
सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स कितने 75 find the minimum number if find the number if minimum marks you should get in the third test to have an average of at least 60 marks तो थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स हम क्या लिख लेंगे थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को मान लेते हैं x let थर्ड यूनिट टेस्ट he gets x marks क्वेश्चन में क्या बोला है एटलीस्ट 60 मार्क्स का एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स मतलब कम से कम 60 मार्क्स चाहिए उसको एटलीस्ट का मतलब समझ रहे हो बेटा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इक्वल टू क्यों लिखा क्योंकि 60 या एटलीस्ट 60 मार्क्स तो चाहिए उससे ज्यादा 60 या उससे ज्यादा एटलीस्ट 60 मतलब 60 और उससे ज्यादा तो एवरेज इसका क्या लिख सकते हैं एवरेज मतलब तीनों यूनिट टेस्ट का एडिशन तीनों यूनिट टेस्ट का एडिशन मतलब 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 60 इसको ऊपर लेके जाओ 70 प्लस 75 ये कितना हो जाएगा 145 प्लस x ये हो जाएगा 180 ठीक है तो x को दूसरी साइड भेज दो तो 180 माइनस 145 तो इसका आंसर आएगा 35 तो मिनिमम उसको कितने मार्क्स चाहिए 35 या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए ओके तो वो स्टेटमेंट आप अपने फॉर्मेट में लिख लेना और आई थिंक सो ये एग्जांपल भी था उस जैसा ही डन अभी तो 16 मिनट ही हुए अभी 3-4 एग्जांपल है यो बाप रे तो जल्दी खत्म हो गया आज का लेक्चर तो काफी छोटा था नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे चलो आज का लेक्चर अभी बाकी है खत्म नहीं हो रहा है To receive grade A in course, one must obtain an average of 90 marks or more. Average कितना होना चाहिए 90 or more. बराबर यहाँ पे क्या क्या गिवन है सुनीता's marks in first 4 exam. So, मतलब क्या होना चाहिए फर्स्ट एग्जाम प्लस सेकंड एग्जाम प्लस थर्ड एग्जाम प्लस फोर्थ एग्जाम प्लस फिफ्थ एग्जाम होल डिवाइड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90. अब मान लेते हैं लेट सुनीता स्कोर्ड x marks in fifth exam तो फर्स्ट 4 का देखो फर्स्ट 4 का क्या दिया हुआ है फर्स्ट 4 में देखो फर्स्ट में दिया हुआ है 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 फिफ्थ का हमने x मान लिया होल डिवाइड बाय 5 अब इन सबको ऐड करो 5 उस साइड चला जाएगा तो 9 5 जा 45 450 यहाँ पे बचेगा x प्लस 5 प्लस 4 9 9 and 9 18 कैरी और 1 9 4 जा 36 मतलब 368 दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 450 माइनस 368 तो 50 एंड 32 देयरफॉर x क्या होना चाहिए 80 चेक कर लो आपको चेक करना हो तो कर सकते हो 82 बराबर है इन सबको माइनस करोगे तो 82 आंसर आएगा मतलब सुनीता को 82 मार्क्स मिलने चाहिए मिनिमम या उससे ज्यादा मिलेंगे तो उसको ग्रेड ए मिलेगा स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख लीजिए ठीक है आगे बढ़े ये क्वेश्चंस एग्जांपल में सारे हैं बट इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो आप मत करिएगा इसमें ध्यान से देखिए फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10 बोथ ऑफ व्हिच बोला है both of which are smaller than 10 समझ रहे हो दोनों 10 से छोटे होने चाहिए let first odd positive integer be x तो उसका consecutive odd positive integer वो क्या हो जाएगा बेटा x plus 2 क्या बोला है x must be less than 10 and the sum is more than 11 sum is more than 11 मतलब x plus x plus 2 वो ग्रेटर देन 11 है सम मतलब दोनों का ना ये फर्स्ट नंबर और ये उसका सेकंड नंबर और मैंने ये पहले भी बता दिया था कि भाई एक नंबर x है तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव मान लो 3 है तो 3 के बाद 5 मतलब प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 2x plus 2 ग्रेटर देन 11 2x is greater than 9 x is greater than 9 by 2 that is x is greater than 4.5 मतलब x is less than 10 but x is greater than 4.5 समझ में आया अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखो हम इन दोनों को मर्ज करेंगे
इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हैं कि भाई वो 4.5 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज क्या आएगा, 4.5 के बाद 5 आता है, 5 और 7 और 7 और 9, बस दो ही आएंगे। आप बोलोगे सर 9 और 11 क्यों नहीं लिखा? लास्ट क्वेश्चन में तो 9 जो है वो 10 से छोटा है, बट यहाँ पे क्या बोला है, दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। वहां पे क्या बोला था, दिस शुड बी लेस देन 10, बाकी दूसरा नंबर ऐसा नहीं बोला था कि भाई वो लेस देन 10, मतलब कोई भी एक नंबर दिया गिवन था वो, और कंडीशन भी देखो सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन भी क्या सर, 5 + 7 12 और 9 7 + 9 16, दोनों है वो 11 से बड़े हैं, बट दोनों है वो 10 से छोटे हैं। दोनों का एडिशन 11 से बड़ा है, बट दोनों नंबर हैं वो 10 से छोटे हैं। ये छोटी छोटी बात आपको समझनी है, छोटी छोटी बात। 4.5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो क्या आना चाहिए, 5, तो 5 और 5, तो उसके बाद क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर 7। 5 के बाद ये हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, और ये हमारा उसका उसका ये फर्स्ट नंबर और उसका कंसेक्यूटिव नंबर। तो 5 के बाद कौन सा आएगा, 7, 7 के साथ उसका कंसेक्यूटिव नंबर आएगा 9, फिर आप लिखोगे 9, तो 9 के साथ आएगा 11, बट 11 जो है वो तो 10 से बड़ा है, तो इसलिए वो हम नहीं ले सकते। ठीक है, आगे समझ में क्लियर, आगे बढ़े पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर dx, तो उसका कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x + 2, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, लार्जर देन 5 मतलब x इज ग्रेटर देन 5, और दूसरा नंबर भी 5 से बड़ा होना चाहिए। वो तो सिंपल सी बात है, 5 से एक बड़ा है तो दूसरा 5 से बड़ा होगा ही, क्योंकि उसके बाद का नंबर है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एंड द सम इज लेस देन 23, सम इज लेस देन 23 मतलब x + x + 2 वो होता है लेस देन 23। अब लोग सर ऑड में भी x, यहाँ पे x + 2 लिखा और इवन में भी x + 2 लिखा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो बेटा कोई भी एक नंबर ले लो, इवन नंबर 2, तो उसके बाद का इवन नंबर क्या आएगा, 4, मतलब आप उसको उसमें +2 ऐड करा तो ही उसका इवन नंबर आया ना। ये बात समझनी है आपको, समझ रहे हो, ये बात समझनी है कि भाई इवन हो या ऑड हो, उसका नेक्स्ट नंबर +2 ऐड करने से आता है। तो x + x क्या होगा, 2x + 2 इज लेस देन 23, +2 साइड चला जाएगा, 2x इज लेस देन 21, x क्या हो जाएगा, लेस देन 21/2, देयरफॉर x को क्या लिख सकते हैं, 10.5, ये हो गया नंबर 2। मतलब x इज ग्रेटर देन 5 बट x इज लेस देन 10.5, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, 5 से बड़ा बट 10.5 से छोटा। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 5 से बड़ा 6, तो 6 के साथ 8, 6 के बाद 8, 8 के साथ 10, और 10 12 नहीं लिख सकते क्योंकि जो 12 है वो क्या हो जाएगा, 10 + 12, हाँ 10 + 12 लिख सकते हो, 10 + 12 22 होगा, यहाँ पे आप 10 + 12 लिख सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 बट द सम इज लेस देन 23। हमको यहाँ पे जो ये कंडीशन मिली, ये x के लिए मिली, x जो है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये हमारा है x और ये हमारा क्या है, x + 2, इन दोनों का एडिशन करो 14 आएगा, इन दोनों का एडिशन करो 18 आएगा, इन दोनों का एडिशन करो 22। क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का सम है वो लेस देन 23 होना चाहिए। देखो लेस देन 23 आ रहा है तीनों का, मतलब यहाँ पे 10 और 12 भी आएंगे। समझ रहे हो मेरे करण अर्जुन, आएंगे आएंगे, आ गए। ठीक है, 10 और 12 क्यों आया, बिकॉज ये हमारा पहला नंबर x है, x जो है वो 5 और 10.5 के बीच में होना चाहिए, मतलब 6 8 10 आया, तो उसके कंसेक्यूटिव इवन नंबर इस हिसाब से। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय शॉर्टेस्ट साइड, और थर्ड साइड, 3 साइड होती है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट और थर्ड साइड जो तीसरी बचेगी, इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड,
शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड मतलब लॉन्गेस्ट साइड पहले लिखते हैं, लॉन्गेस्ट साइड से वो 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड माइनस 2, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना। If the perimeter of the triangle is at least 61, find the minimum length of the shortest side. तो हमें shortest side find करना है, तो हम क्या मानेंगे, let shortest side be x सेंटीमीटर। और दूसरी बात भी देख लो, लॉन्गेस्ट साइड भी शॉर्टेस्ट साइड के फॉर्मेट में और थर्ड साइड भी शॉर्टेस्ट साइड के फॉर्मेट में, तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड मतलब 3x, और आपकी थर्ड साइड भी कितनी हो जाएगी 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड माइनस 2 मतलब 3 लॉन्गेस्ट साइड माइनस 2, ये हो गया शॉर्टेस्ट साइड x, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होती है, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और बीच वाली साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड को मैंने x माना, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड है मतलब 3x हो गया, थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है, तो लॉन्गेस्ट क्या है 3x माइनस 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पेरीमीटर इज एटलीस्ट मतलब कम से कम 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, हमारी यहाँ पे ये भाषा में हम क्या लिखेंगे पता है, शॉर्टेस्ट साइड प्लस लॉन्गेस्ट साइड प्लस थर्ड साइड। शॉर्टेस्ट साइड हमारी क्या है x, लॉन्गेस्ट साइड 3x, थर्ड साइड 3x माइनस 2 61 सेंटीमीटर, x 3x 3x कितना हो जाएगा 7x माइनस 2 साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 बाय 9 मतलब 9। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमम लेंथ, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मतलब कम से कम 9 और उससे ज्यादा तो कोई भी हो सकता है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड मस्ट बी 9 सेंटीमीटर। समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। तो देखो बाकी ये सारे जो क्वेश्चंस है ना वर्ड प्रॉब्लम्स है, आप थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ते आ रहे हो, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, आई एम सॉरी टू से दैट आप कुछ नहीं कर सकते। So for that you have to prepare and you have to study very well. You have to understand the question very well. You have to read each and every word of the question. पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक बार दो बार, स्टार्टिंग में भले वो टाइम कंज्यूमिंग रहे, बट जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको एग्जाम में वो सीधा दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे तो हिंट दिया हुआ है, मे बी एग्जाम में ना भी दिया हुआ, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 91 सेंटीमीटर का है, उसको 3 पार्ट में कट करना है, 1 2, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। कैसे कट करना है, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। मतलब इसको मैं शॉर्टेस्ट मान लेता हूँ, तो सेकंड जो है वो क्या होना चाहिए, सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, मतलब ये शॉर्ट प्लस 3 होनी चाहिए, और ये थर्ड क्या होना चाहिए, is twice as long as the shortest, twice as long as the shortest मतलब 2 times the shortest side, हो गया। and what are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब सब कुछ शॉर्टेस्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो लेट क्या बोला है, शॉर्टेस्ट बोर्ड, what is the possible length of the shortest board, so let shortest board length be x, ओके पक्का। दूसरी बात क्या बोला है कि भाई हमारे पास 91 सेंटीमीटर का ही बोर्ड है, 91 सेंटीमीटर का ही बोर्ड है। अब वो 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है तो उसमें आप कट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत रह भी जाता है और कभी कभी नहीं भी रहता है, तो 91 सेंटीमीटर मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो 91 सेंटीमीटर हुआ ना बेटा, वो हुआ एट मोस्ट, अब तक एटलीस्ट था, अब ये क्या हो गया एट मोस्ट, ठीक है। जब शॉर्टेस्ट बोर्ड हो गया तो उसका जो सेकंड पीस है, सेकंड पीस वो क्या है शॉर्ट प्लस 3 मतलब वो क्या हो जाएगा x प्लस 3, और उसका जो थर्ड पीस है वो क्या हो जाएगा 2 टाइम शॉर्टेस्ट मतलब 2x हो गया।
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टोटल लेंथ इज 91 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ, शॉर्टेस्ट एक्स, दूसरा पीस क्या है, दूसरा पीस है x प्लस 3 और तीसरा पीस क्या है, तीसरा पीस क्या है 2x, मस्ट बी लेस देन 91। तो इसको सॉल्व करो, x प्लस x मतलब ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, 4x लेस देन इक्वल टू 88, उस साइड अगर माइनस x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 22, नंबर 1 करके छोड़ देंगे। यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल्सो क्या दिया हुआ है, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second one, third piece at least 5 centimeter, at least मतलब कम से कम 5 centimeter longer than the second one। तो second one क्या है, second piece से वो क्या होना चाहिए, second piece से कम 5 centimeter बड़ा होना चाहिए, मतलब वो 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। तो थर्ड पीस हमारा क्या लिया था हमने 2x, सेकंड पीस हमने क्या लिया था x प्लस 3 प्लस 5 प्लस x इधर जाएगा तो x इज 3 प्लस 5 8 हो गया, इसको 2। तो मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, 1 से हमें क्या मिला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बट 2 से क्या मिला x इज लेस देन इक्वल टू 22। तो क्या बोल सकते हैं जो x है वो 8 से बड़ा हो सकता है बट 22 से छोटा होगा। ये हमारा हो गया आंसर, देखो ये मिल गया। और ये हिंट भी दिया हुआ है, मैंने हिंट नहीं किया है, आप हिंट का यूज कर सकते हो, मुझे क्वेश्चंस पता है इसलिए मैं हिंट का यूज क्यों करूँ। तो फाइनली हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसके बाद लेक्चर में थर्ड एक्सरसाइज और उसके बाद मिसलेनियस, बहुत ही छोटा चैप्टर है और ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में स्पेशली लूँ, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वो देख लेंगे। सो आज का लेक्चर आपको यहीं पे क्लियर हो चुका होगा, कोई ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसा होगा मैं प्रैक्टिस के लिए और वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल, ओके बेटा।